तुर्की JSF-35 अमेरिका से ख़रीदना चाहता है, पाकिस्तान बनाने जा रहा है। तो ये बड़ा फ़र्क है। पहले भी जो हमने JF-17 बनाया, कितने मुसलमान ममालिक हैं जहाँ ये टेक्नोलॉजी का जो ब्लॉक 3 है वो ओरिजिनल JF-17 से कहीं ऊपर है। कुदरती बात है, मेरा अपना चूँकि बैकग्राउंड F-16 का था, जब मैं इसका चीफ़ प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया, तो पहले दिन से ये अप्रोच जो थी ये मेरे बैकग्राउंड में थी कि जब F-16 हम लेकर आए थे तो ब्लॉक बिल्डिंग थी ना, हमने जो वहाँ फ्लाई किया वो ब्लॉक 5 था, और जब हम पाकिस्तान ला रहे थे 6 महीने के अंदर ब्लॉक 15 बन चुका था। एक तो ये कि वो स्टेल्थ है, उसकी खूबी कि वो रडार्स के ऊपर नज़र ही नहीं आएगा। वो आपके एरिया में आ रहा होगा, अभी तो हमें रडार्स पे नज़र आता है तो हम रिएक्ट करते हैं, वो नज़र ही नहीं आएगा। अब उसके लिए क्या तोड़ बनाएंगे आप? ये स्टेल्थ की बात आप समझ लें। फिर जो वेपन्स और एवियोनिक्स जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो उस क्लास के हैं कि जो कि फोर्थ जनरेशन में भी आप नहीं पाए जाएंगे। तो हम ब्लॉक 15 लेकर आए। ब्लॉक बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि जहाज़ का जो एयर फ्रेम है वो तो आपने तकरीबन हमेशा के लिए एक बना दिया, हल्की फुल्की उसमें एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, मगर मेजर चीज़ें उसमें बदली नहीं जा सकती। उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई नई चीज़ लगा सकते हैं, मगर नया जहाज़ बनाना एयर फ्रेम के तौर पे वो फिर एक नया जहाज़ है। तो इसलिए इसके अंदर जो भी आपने आइंदा अपग्रेड करने हैं वो एवियोनिक्स और वेपन्स में करने हैं। आज की दुनिया में असल चीज़ एवियोनिक्स और वेपन्स है, एयर फ्रेम नहीं, क्योंकि आज वो डॉग फाइट का ज़माना ख़त्म हो गया। डॉग फाइट में एयर फ्रेम को बड़ा मनूवरेबल होना पड़ता था, मगर अब डॉग फाइट नहीं है, अब तो आपके BVR आ गए, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। दुश्मन को खबर ही नहीं कि वो मिसाइल आपने कितने मील दूर से मारा, आप वो मिसाइल मारा, मिसाइल उसकी तरफ चल पड़ा, आप मुँह वापस मोड़े अपने खत्ते की तरफ चल पड़े। इसको फायर एंड फॉरगेट कहते हैं, फायर एंड फॉरगेट। तो अब ज़माना फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी में एयर फ्रेम से कहीं बढ़ के एवियोनिक्स और वेपन्स का है। इसमें हर 5 साल बाद अगर आप इनको रिव्यू करें, टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पता है कि कंप्यूटर्स का क्या हाल है, आपके टेलीफोन्स का क्या हाल है। 5 साल में वो टेलीफोन ही नहीं रहता, वो इस काबिल नहीं रहता कि आप उसको इस्तेमाल कर सकें। इलेक्ट्रॉनिक्स है ना ये। इसी तरह आपके वेपन्स हैं, स्मार्ट वेपन्स, जो कि इतने काबिल अब हो गए कि आज से अगर 5 साल पहले के वेपन्स देखें, 10 साल पहले के वेपन्स, तो आज के वेपन्स उससे कहीं आगे चले गए। वो कितने पोटेंट वेपन्स बन गए, कितने मौसर वेपन बन गए। एवियोनिक्स और वेपन्स के साथ है, क्योंकि आपके एयर टू ग्राउंड वेपन्स भी जो हैं वो BVR हो गए, बियॉन्ड विजुअल रेंज ऑफ सेट, उनको आप समझ लें स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं। हमने जो पिछली मरतबा बॉम्ब गिराए अपने एरिया में थे, हमने बॉम्ब गिरा दिए,
जो दुश्मन के इलाके में जाके ज़मीन से टकराए और उन्होंने टारगेट उनके तबाह कर दिए, ये एक्यूरेसी है। उसको कोई गाइड भी नहीं कर रहा, बस उसको टारगेट दिखाया और फेंक दिया। ये मतलब मीलों की अब बात करें। ये जो नाम लिए जा रहे हैं, रफाल है, ग्रिपन है, यूरोफाइटर है, ये सारे 4th जनरेशन के जहाज़ हैं। बिल्कुल। मगर अभी तक ये पूरी तरह बिके भी नहीं और इनमें इम्प्रूवमेंट चल पड़ी है। तो इसलिए इनको आप 4th जनरेशन में दूसरों से के साथ कंपेयर करें। और 5th जनरेशन अभी तक, जैसे मैंने आपसे कहा, कि सिर्फ 3 मुल्कों ने बनाया है, अमेरिका, रूस, चीन। पाकिस्तान चौथा मुल्क, तुर्की भी है इस। अब आपको वहाँ नहीं जाना पड़ता बॉम्ब गिराने के लिए। ये सारी आपकी एवियोनिक्स और आपके वेपन्स का कमाल है। इसलिए एवियोनिक्स और वेपन्स मिला के एयर फ्रेम से कहीं ज़्यादा अहमियत हासिल कर चुके हैं। तो कोई भी नहीं है, जैसे न्यूक्लियर वेपन में कोई नहीं था, इसमें भी इब्तदा हमने की। बल्कि दुनिया में वो 4-5 मुल्क हैं जो जहाज़ बनाते हैं और उसमें हम भी शामिल हो गए। आज 5th जनरेशन में इन 3 मुल्कों के बाद चौथा मुल्क आप शामिल होने। एक तो ये कि वो स्टेल्थ है, उसकी खूबी कि वो रडार्स के ऊपर नज़र ही नहीं आएगा। वो आपके एरिया में आ रहा होगा, अभी तो हमें रडार्स पे नज़र आता है तो हम रिएक्ट करते हैं, वो नज़र ही नहीं आएगा। अब उसके लिए क्या तोड़ बनाएंगे आप? ये स्टेल्थ की बात आप समझ लें। फिर जो वेपन्स और एवियोनिक्स जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो उस क्लास के हैं कि जो कि 4th जनरेशन में भी आप नहीं पाए जाएंगे। तो एक तो प्लेटफॉर्म स्टेल्थ हो गया, फिर वेपन्स एंड एवियोनिक्स मिनिएचराइज और उनका इफेक्ट इतना बड़ा बन गया। तो एक तो प्लेटफॉर्म स्टेल्थ हो गया, फिर वेपन्स एंड एवियोनिक्स मिनिएचराइज और उनका इफेक्ट इतना बड़ा बन गया कि इसका भी जंप उसी तरह होगा जैसे आम जहाज़ों पे F-16 का जंप था, कि इसका भी जंप उसी तरह होगा जैसे आम जहाज़ों पे F-16 का जंप था। ये एक और कैटेगरी है, ये एक और डोमेन है। तो इसका मुकाबला 4th जनरेशन से हम नहीं करेंगे। अब 5th जनरेशन का मुकाबला 5th से ही होगा, क्योंकि अब ये काम हम खुद करने जा रहे हैं। हमने JF-17 के वक्त ये फ़ैसला किया था और वो एक मरतबा मुझे भी मिलने आया था पाकिस्तान में। और जब उसने देखा और उसने कहा जी कि आपका असल सारा सेटअप कहाँ है, तो मैंने वो जो चंद लोगों का सेटअप था एक ब्लॉक में हमने बनाया हुआ था, जब मैंने दिखाया तो कहते आप तो मुझसे सब कुछ छुपा रहे हैं, आपको इजाज़त नहीं है मुझे चीज़ें बताने की, मैं तो क्लियरेंस लेके आया हूँ। मैंने कहा भाई यही मेरी फोर्स है और यही मेरा सेटअप है। आप ये ना समझे कि आपके 80 इंस्टीट्यूट हैं तो मेरे पास भी 100 इंस्टीट्यूट होंगे। कोई इंस्टीट्यूट नहीं, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, हम ही लोग हैं, 1 दर्जन के करीब लोग हैं, यही इसका सेंटर है और यही इसकी हर चीज़ है। तो ये हमारा जैसे